Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you class 8th book Super Maths and chapter 6 exercise 6.2. ठीक है, सो बड़े स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वी हैव डाउट in this chapter, so please clarify with the help of video. So that's why I'm going to take exercise 6.2. ठीक है, उसका फर्स्ट सम है A is equal to letters in the word fraction and B is equal to letters in the word function. We have to find A union B, A intersection B, A minus B and B minus A. सबसे पहले तो बेटे मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन. ठीक है, फिर हम सम करते हैं. यूनियन का मतलब है कंबाइन. ए यूनियन बी मीन्स कंबाइन. फॉर एग्जांपल मान लो ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके, और बी के एलिमेंट्स हैं 4 3 7 8. फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी मीन्स एलिमेंट्स वी हैव टू टेक दोज बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ. ठीक है, जो दोनों से भी बिलोंग करते हैं, बट ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग एलिमेंट्स वी कैन टेक. फॉर एग्जांपल 1 2 3 देखो दोनों में रिपीट हो रहा है तो आप एक बार ही लिखोगे सेट में. 4 दोनों में रिपीट हो रहा है, एक बार लिखोगे. 7 8 लिखने सारे एलिमेंट्स है यूनियन में, बस रिपीट नहीं करने. जो रिपीट एलिमेंट्स हो रहे हैं वो नहीं लिखने. दैट इज ए यूनियन बी. इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है. अब ए और बी दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है? 3 दोनों में सेम है, कॉमन है. 4 दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है. इन दोनों में से आपने एक बार 3 लिखना है, दोनों 4 में से एक बार 4 लिखना है. डेट इज इंटरसेक्शन. क्लियर है? ए माइनस बी का मतलब है कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में नहीं होने चाहिए. ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल 1 2 है वो बी में नहीं है. ठीक है, दैट इज ए माइनस बी. बी माइनस ए का मतलब है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं होने चाहिए. तो केवल 7 और 8 है जो ए में नहीं है. डेट इज बी माइनस ए. आई होप यू गॉट इट द कंसेप्ट कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ए माइनस बी का क्या मतलब है, बी माइनस ए का क्या मतलब है. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट सम बेटे सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हमने फ्रैक्शन लिख लिए लाइक दिस, कॉमे के साथ सेपरेट करते हुए. बी सेट के लिख लिए एलिमेंट्स. ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब है कि जो वो एलिमेंट जो दोनों में सेम भी है बट रिपीट नहीं कर रहे. एफ दोनों में सेम है, लिखो. आर नहीं है, वो भी लिखो. ठीक है, ए नहीं है, लिख लो. सी दोनों में है, एक बार लिखो. टी दोनों में है, एक बार लिखो. आई दोनों में है, एक बार लिख लो. ओ दोनों में है, एक बार लिख लो. एन दोनों में है, एक बार लिख लो. ठीक है, और यहाँ पे एक यू एलिमेंट है, वो इसी में है, बी में, लिख लो. ठीक है, सारे एलिमेंट लिखने हैं बट जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक बार लिखना है. जो ए के एलिमेंट है वो भी लिखने हैं, बी के भी लिखने हैं, बट रिपीट नहीं करने आपने. गॉट इट? दैट इज ए यूनियन बी. इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में सेम है, कॉमन है. एफ दोनों में कॉमन है, टी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, आई दोनों में कॉमन है, ओ दोनों में कॉमन है, एन दोनों में कॉमन है. ठीक है, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. एफ कॉमा सी कॉमा टी कॉमा आई कॉमा ओ एंड एन. गॉट इट? और ए माइनस बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है. तो ए के बेटे दो ही एलिमेंट है जो बी में नहीं है, आर एंड ए. ठीक है, सो ए माइनस बी इज आर कोमा ए एंड बी माइनस ए मीन्स बी के एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए. ठीक है, और बी का बस एक ही एलिमेंट है यू जो ए में नहीं है, बाकी सारे ए में अवेलेबल है. ठीक है, तो बी माइनस ए ओनली यू एलिमेंट. गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 6.2. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम नंबर 3. सेकेंड सम ईजी है, आप खुद कर सकते हो. थर्ड सम क्या है? थर्ड सम इज
दिस इज द साइन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक्स सच एक्स लेस देन और इक्वल टू 14, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया 1 2 3 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मीन्स कि 14 तक नंबर है, ठीक है। 1 से लेके 14 तक नंबर है टोटल। ए सेट के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 अप टू 8। अप टू 8 मीन्स 4 5 6 7 ऑल्सो नंबर है, ठीक है। 8 तक नंबर है, 1 से 8 तक। बी के भी एलिमेंट्स लिख लिए लाइक दिस 5 से लेके 12 तक। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड वन बाय वन ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है? यूनिवर्सल माइनस ए, कि जो यू के एलिमेंट है वो ए में नहीं होने चाहिए। तो यू के एलिमेंट बेटे 1 to 14 है, ठीक है। ए के एलिमेंट 1 to 8 है, तो 1 to 8 तक छोड़ दो, बाकी जो सारे हैं वो लिख लो 9 10 11 12 13 एंड 14। दिस इज ए डैश। बी डैश का मतलब है कि यू के एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। तो यू के एलिमेंट जो है वो 1 to 14 है टोटल, ठीक है। बी के एलिमेंट 5 to 12 है, तो 5 से लेके 12 तक छोड़ दो, बाकी सारे लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 13 एंड 14। दिस इज बी माइनस ए। बी डैश मीन्स यू माइनस बी, सॉरी, ठीक है। ए डैश मीन्स यू माइनस ए। गॉट इट। नाउ थर्ड इज, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। थर्ड है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू के एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए। तो अगर बेटे ए यूनियन बी हम फाइंड करें तो ए यूनियन बी का मतलब क्या बनेगा? ए यूनियन बी हम रफ वर्क में लिख लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट बट विदाउट एनी रेपिटेशन, ठीक है। ए के एलिमेंट है 1 to 8 एंड बी के एलिमेंट है 5 to 12। तो आप ये सोच लो कि 1 2 3 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट विदाउट एनी रेपिटेशन। और u माइनस ए यूनियन बी का मतलब है कि u के एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट 1 to 12 तक का है, ठीक है। u में एलिमेंट 1 to 14 तक का है, तो 12 तक तो बेटे दोनों में सेम हो गए, वो तो हमने नहीं लिखने, केवल 13 14 लिखेंगे, क्योंकि 13 14 जो है u के एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में नहीं है। आई होप यू गॉट इट। फोर्थ पार्ट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि जो ए डैश के एलिमेंट है और बी डैश के एलिमेंट है, दोनों में कॉमन कौन से हैं, ठीक है, सेम कौन कौन से हैं। 13 दोनों में सेम है, 14 दोनों में सेम है, तो योर आंसर इज 13, 14, ठीक है। आई होप you got these two sums. Thank you so much.